नमो नमः। आज बीएड प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट है जेंडर, विद्यालय और समाज, उसका नया टॉपिक है समाज में लैंगिक भूमिका में चुनौतियां एवं अधिगम। यानी जो लैंगिक भूमिका है समाज में स्त्री एवं पुरुष, उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं और उनसे क्या अधिगम होता है। देखिए, समाज में लैंगिक भूमिका से आशय स्त्री पुरुष की भूमिका से है। इसमें जो स्त्री पुरुष जो अपनी भूमिका निभाते हैं उसी को लैंगिक भूमिका कहते हैं, जिनमें उनको अनेक चुनौतियों का, विविध चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। अनेक प्रकार की जो बाधाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों से आगे बढ़कर सफल होना पड़ता है। समाज की विविध संस्थाओं में जेंडर की चुनौतियों को निम्न रूप में स्पष्ट किया जाता है। जो अलग अलग संस्थाएं हैं या अलग अलग भेद हैं, उनमें जेंडर की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं, विविध संस्थाओं में विविध संस्थाएं हैं, उनमें सबसे पहला भेद हम पढ़ रहे हैं परिवार में। जो हमारा परिवार होता है, परिवार में लैंगिक भूमिका से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला है शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां। देखिए, अब जो परिवार में शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियां देखी जाती हैं, जिनका समाधान आवश्यक होता है। जैसे कि पिछड़े परिवारों में बालकों को विद्यालय भेजा जाता है, बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजा जाता है। तो ये भी क्या एक प्रकार से चुनौती है, और ये इसके कारण लैंगिक असमानता प्रदर्शित होती है। तो ये इस चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। देखिए, सेकंड, अभिभावक व्यवहार संबंधी चुनौतियां। अभिभावक व्यवहार संबंधी चुनौतियों में आप देखेंगे तो इसमें भी आपको अभिभावक का जो व्यवहार है, स्त्री पुरुष या बालक बालिका के लिए इसमें विभेद देखा जाता है। परिवार में बालक को वंश वृद्धि का सूचक माना जाता है, जबकि बालिका को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। तीसरा, देखिए आप, अधिकार के क्षेत्र में चुनौतियां। अब जो विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं, स्त्री पुरुष से संबंधित, बालक बालिका से संबंधित, उनमें भी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। महिलाओं को अधिकार के रूप में परिवार में कुछ नहीं मिलता है, केवल सारे अधिकार पुरुष के पास ही होते हैं। परिवार में अधिकार के रूप में केवल वह घर के काम करना, घर के काम काज को देखना, सेवा करना, इतना ही अधिकार उसको होता है लगभग। अगला है कर्तव्य के क्षेत्र में चुनौतियां। कर्तव्य के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियां पाई जाती हैं। स्त्री पुरुष में, जैसे बालक बालिका हैं, परिवार में दोनों में विभेद किया जाता है। बालिका को घर के कामों में लगा दिया जाता है, जबकि बालक को स्वतंत्रता होती है कि वो बाहर घूम सके और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सके, जबकि बालिका को या महिला को केवल घर के अंदर ही रहना पड़ता है, चार दीवारी के अंदर। ऐसा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। अगला, परंपराओं के क्षेत्र में चुनौतियां। विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं होती है परिवारों में, तो उनमें भी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, उनके लिए केवल, या बालिकाएं या महिलाओं के लिए केवल घर का काम ही बता दिया जाता है कि घर का काम ही करना है। चाहे उसे शिक्षण में रुचि हो, शिक्षण करना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, लेकिन फिर भी जो घर के कामों के कारण उन्हें कुंठित कर दिया जाता है। उनकी जो उनमें जो योग्यताएं होती है उनको दबा दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। निर्णय के क्षेत्र में चुनौतियां। निर्णय के क्षेत्र में, जैसे परिवार में निर्णय लेने का अधिकार केवल पुरुष को होता है। महिलाओं से किसी भी विषय में उनसे सलाह नहीं ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनमें बुद्धि का अभाव होता है, तो उनसे सलाह नहीं ली जाती है। 7, वेशभूषा से संबंधित चुनौतियां। वेशभूषा, समाज में उनको वेशभूषा से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे पैंट शर्ट है, जो पुरुष पहनते हैं, यदि महिलाएं पहनती है तो उन्हें बुरा कहा जाता है कि यह उनके अधिकारों के खिलाफ है, उनको ये अधिकार नहीं है। उनके लिए जो वस्त्र हैं, वस्त्र सीमित कर दिए गए हैं। कोई उनके लिए जैसे घूंघट में रहना, पर्दा प्रथा, बुर्का आदि विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं या रूढ़ियां चली आ रही, उनको बता दिया जाता है।
अगला है कार्य क्षेत्र में चुनौतियां। कार्य क्षेत्र में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे परिवार में सभी, जैसे कोई घर का कार्य करना है, बर्तन मांजना या साफ सफाई का कार्य, तो उसको रूढ़ कर दिया गया है कि महिलाएं हैं या जो बहन है, जो बेटियां हैं, वही इस कार्य को करेगी। यदि बेटा इस कार्य को करता है तो पुरुष, जो उसका पिता ऐसे कहता है, उससे कहता है कि क्या लड़कियों वाले काम करता है। इस प्रकार से उसको वह कार्य नहीं करने दिया जाता, केवल रूढ़ कर दिया जाता है कि जो जितना भी कार्य है घर का वो महिलाएं करेंगी, उनका कोई सहयोग नहीं कर सकता, हाथ नहीं बटा सकता। अगला है विकास संबंधी चुनौतियां। यहाँ भी बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलती है। जैसे परिवार से संबंधित हैं, परिवार के विकास से संबंधित है, जो कोई निर्णय लिए जाते हैं तो उनमें भी उन्हें सहभागिता नहीं दी जाती है महिलाओं को। जैसे कोई अच्छा प्रशासन करने वाली महिला है, प्रशासन कर सकती है, परिवार को अच्छे से संभाल सकती है, लेकिन उसको वो अधिकार नहीं दिया जाता है। केवल पुरुषों को अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं कि भाई ये जो भी घर के निर्णय लेने का अधिकार है केवल पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं है। इस प्रकार से